ये महादेव कथा सुनकर हमें प्रेरणा देते हैं। काग वसुंड कथा सुने महाराज, कौआ काग वो कथा सुने और सुनावे। कहते हैं पक्षियों में सबसे गंदा है कौआ, लेकिन वो काग वसुंड प्रभु के गीत गा गा कर प्रभु के ही नजरों में नहीं, समस्त ब्रह्मांड की नजरों में वंदनीय बन गए हमारे श्रद्धेय काग वसुंड जी महाराज। काग वसुंड गरुण के ही की। देखो राम कथा का कितना दिव्य प्रभाव है, आप इस बात से अनुमान लगाइए पक्षियों के राजा कौन? गरुण। गरुण है ना। और पक्षियों में सबसे तुच्छ माना जाता है किसको? काग को। लेकिन जब कथा सुनाने लगे तो गरुण को थोड़ा अभिमान हुआ, मैं यू नो, हाँ भगवान किस मेरे ऊपर सवारी करते, मैं पक्षियों का राजा हूं। अभिमान ऐसा हो जाता है तो भगवान अभिमान के इधर आ, चल तेरे दिखाते तुझे तेरी जगह। महादेव बाबा से कहा काग गरुण जी ने कि मुझे राम कथा सुना। बोले यहां नहीं हूं, कहीं और चले जाओ। मैं कहां जाऊं? काग वसुंड के पास चले जाओ। तो मुझे मार्ग में मिले, अगर मार्ग में नहीं मिलते तो मैं तुम्हें सुना देता, इसलिए तुम वहां जाओ। वहां वो काग वसुंड तुम्हें कथा सुना। काग वसुंड के पास भेज दिया और काग वसुंड सबको प्रभु की कथा सुना रहे। अच्छा काग वसुंड जी कथा सुना रहे तो सब पक्षी सुन रहे होंगे, हैं? पक्षी सुन रहे थे सब, सारे पक्षी सुन रहे, प्रभु की कथा सुन रहे सारे पक्षी। अब कौवे भी बैठे थे वहां। और जब कौवे बैठे थे तो उन्होंने जब इनको आता हुआ देखा गरुण को, सब भयभीत हो गए। ये भगवान के दूत है, भगवान के सेवक है, भगवान के भक्त है। उन्होंने कहा बैठे रहो। किसने कहा? काग वसुंड जी, बैठे रहो। वो बैठे रहे। आपके पास प्रभु की कथा सुनने आया हूं, बैठिए ना, सुनाता हूं, विराजिए। सभी श्रोताओं की कतार में बैठ गए। श्रोताओं की कतार। वक्ता हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और श्रोता नीचे स्थान पर बैठते हैं। ये विधि है, विधान है शुरू से। लेकिन पक्षियों का राजा है गरुण और कथा सुनाने वाले काग वसुंड। और सम्मान देखिए, बैठना गरुण को ऊपर चाहिए, लेकिन कथा का महत्व देखिए, कौन ऊपर बैठ गया और कौन नीचे बैठ गया। जिसके ऊपर भगवान सवारी करते हैं वो नीचे बैठा है, और जो भगवान के गुणगान करता है वो ऊपर बैठा है। ठिकाना मिल गया है। प्रभु के गीत गाते गाते मैं कहां आ गया हूं, तेरे गीत गाते गाते जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये तेरे गीत का प्रभाव नहीं तो क्या है मेरे मालिक। प्रभु की शरण में आ जाओ, तेरा सम्मान बढ़ेगा। प्रभु के चरणों में आ जाओ, प्रभु की कथा सुनने आ जाओ। तुम्हारे सम्मान की बात करूं साहब, औरों की बात क्यों करता हूं। आप लोगों को बाहर से कोई जाता हुआ व्यक्ति देखे तो क्या कहेगा? ये कौन बैठे हैं यहां पर? बोलिए क्या कहेगा वो? हैं? भगवान के भक्त बैठे। लेकिन अपने मन से पूछो, क्या हम भक्त हैं? हंसना नहीं है, समझना है। क्या हम भक्त हैं? जिसके एक एक रोम में न जाने कितने पाप छिपे हैं। हमको कोई भक्त कह दे, हम नहीं, हम भक्त नहीं है। लेकिन ये स्थान का प्रभाव है, ये प्रभु की कथा का प्रभाव है कि हम भक्त नहीं है, फिर भी दुनिया हमें भक्त समझ रही है। ये आपका सम्मान नहीं तो क्या है? बोलो। ये तो सिर्फ कथा में आने का प्रभाव है। अगर आप जीवन में सच्ची में उसके चरित्र को उतार ले तो फिर कितना सम्मान होगा पता नहीं। कितना भी अरबपति हो, रोड पे से निकल जाता कोई पूछता नहीं। आजकल रिक्शा वाला भी उसको बना बड़ी गाड़ी में बैठा है, कोई खरीद लिया क्या तूने? रोड खरीद लिया? बोले सुनावे और जलन होती है ना उसको, ये अमीर है तो मैं गरीब हूं तो ज्यादा बन रहा है।
लेकिन प्रभु का प्रभाव तो देखिए, प्रभु के गीत का प्रभाव तो देखिए। आप यहाँ बैठे और दुनिया कहती है भक्त बैठे, भक्त बैठे। क्या बात है! ये प्रभु की कथा का जीता जागता उदाहरण आपके लिए है।